नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल यानी एनडीए में शामिल हम पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में भारी गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है और गरीबों को इससे परेशानी हो रही है और सरकार से वो मांग करेंगे कि इन गड़बड़ियों को दूर किया जाए। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? एक तरफ विपक्ष में कहें तो आरजेडी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, तो उसके पीछे पीछे उसकी सहयोगी दल कांग्रेस ने भी 30 सितंबर से ही स्मार्ट मीटर का विरोध करना शुरू करने का फैसला किया है। अब सवाल ये है कि बिहार में पिछले 5 वर्षों से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तब किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया और जब स्मार्ट मीटर 5 साल से लग रहा है तो जाहिर तौर पर उस दौरान सरकार में आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे हैं। अब सोचिए 2019 से स्मार्ट मीटर लग रहा है। बीच में जो सरकार आई थी महागठबंधन की, अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक, तो उस दौरान तो यही लोग सरकार में थे, लेकिन उस समय स्मार्ट मीटर में इन्हें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। जनता में इसको लेकर भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, और जनता को ये लगता है, उपभोक्ताओं को ये लगता है कि जो सामान्य मीटर था पहले का, उसके बनिस्पत स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिल आ रहा है, लोगों को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और जाहिर है कि अगर पैसे ज्यादा लगेंगे तो लोगों में आक्रोश तो बढ़ेगा ही। तो सरकार को इन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है, जो एक तरह से जनता में फैली हुई है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता के पैसे की उगाही हो रही है। स्मार्ट मीटर फुल्ली सर्टिफाइड हो और उसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं हो, इस बारे में कोई तकनीकी समिति का गठन होना चाहिए, ताकि वो तकनीकी समिति ये एक तरह से सर्टिफिकेट दे सके कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब देखिए, स्मार्ट मीटर में सामान्य मीटर से ज्यादा बिल उठेगा, क्योंकि एक समझिए कि बिजली का जो भी हल्का सा भी कहीं उपयोग हो रहा है तो उसको स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड कर लेता है, पर सामान्य मीटर वो नहीं कर पाता है। दूसरी बात कि जो ऐप है उनका, उसमें कई बार ये शिकायत मिलती है कि घर बंद है फिर भी बिजली का बिल उतना ही आ रहा है। हालांकि जब घर में होते हैं तो हो सकता है उस एक दिन कभी बिजली का बिल कम आया हो, लेकिन बंद होने पर ज्यादा आ जाता है। तो ऐप को सुधारने की जरूरत है कि आखिर जनता को यह पता चले कि वो जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं वो उसका पूरा रीडिंग 24 घंटे का उनके पास हो और उस हिसाब से वो बिजली खर्च करें। पर ऐप में जिस प्रकार का बिल आता है और जो दिखाई देता है, उससे ऐसा लगता है उपभोक्ताओं को कि अंधेरे में, मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो अंधेरे में उनको रखा जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी तकनीकी समस्याओं को अगर दूर कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर स्मार्ट मीटर एक अच्छा हम कह सकते हैं कि एक प्रयोग है, जिसका जनता अगर तकनीकी तौर पर इसका उपयोग करती है
और पारदर्शिता के साथ सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ इस स्मार्ट मीटर का उपयोग करना जनता को बताए, उन्हें प्रशिक्षण दे, इसका प्रचार प्रसार करे, ताकि जनता में इसके प्रति विश्वास पैदा हो। नहीं तो ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बिजली के बढ़ते बिल को लेकर जनता परेशान तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं, 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं बिहार में, 1.5 करोड़ तक लगाना है। तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी और एक प्राइवेट कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी लोग उसके प्रति भी सशंकित रहते हैं। और जो भ्रष्टाचार का मामला जो आया सामने वो तो आया ही है। तो निश्चित तौर पर बिजली की व्यवस्था बिहार में काफी सुधरी है और उसको और सुधार की जरूरत है। जो जनरेशन लॉस है उसको सुधारने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो कि सरकार को शुरू में करना चाहिए था, जो अब कर रही है, कि सरकारी कार्यालयों इमारतों में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करने जा रही है 30 नवंबर तक। और सरकारी जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके घरों में भी स्मार्ट मीटर लगे ताकि जनता में इसके प्रति विश्वास पैदा हो। पर अगर सहयोगी दल के द्वारा इस प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। केवल आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि कई सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसका व्यापक असर पड़ सकता है। पर लोगों को एक संतोष जरूर होता है कि बिजली की व्यवस्था पहले से काफी अच्छी है। और जाहिर तौर पर अगर पैसा आप देंगे, बिजली का बिल अदा करेंगे, तभी बिजली आएगी भी। अगर नहीं देंगे तो बिजली नहीं आएगी। हालांकि विजेंद्र यादव ने अपनी तरफ से पूरी बात एक तरीके से स्मार्ट मीटर के पक्ष में रखने की कोशिश की है, पर जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का बयान आ गया वो कहीं ना कहीं उनके दावे को झुठलाता है और निश्चित तौर पर विपक्ष को इससे बल मिलता है। तो सरकार को इस पर काफी फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है और स्मार्ट मीटर लगे भी और जनता पर ज्यादा भार न पड़े। और सब्सिडी का मामला वो भी काफी पेचीदा मामला है। 15,000 करोड़ सब्सिडी मिल रहा है, फिर भी जनता को नहीं लग रहा है कि उन्हें सस्ती बिजली मिल रही है। तो ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा? दूसरे राज्यों में तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी मिल रही है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि यहां से सस्ती बिजली है। हालांकि ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि नहीं, हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। तो उसमें भी कुछ तकनीकी आप कह सकते हैं तकनीकी रूप से उसको देखा जाएगा तो पता चलेगा कि बिहार में बिजली महंगी है। तो बिजली को सस्ती करने की जरूरत है, स्मार्ट मीटर को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले चुनाव में ये काफी मुश्किल पैदा कर सकता है सरकार के लिए। और वैसे ही पहले भी हमने कहा है कि 3S यानी कि स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और जमीन का जो सर्वे है, तो सर्वे तो कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, 2 महीने 3 महीने के लिए, अपना कागज पत्र ठीक करने के लिए। शराबबंदी को भी पुख्ता करने की जरूरत है ताकि जनता को शिकायत करने का मौका नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।